सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का दावा, फिटनेस जिम बना लव जिहाद का अड्डा। कहा, आतंकी संगठन आईएसआईएस तक जाने का बनाता है रास्ता। महिला पहलवानों के धरने के समर्थन में बनारस का दखल संगठन पहुंचा नई दिल्ली। दराश्वमेध घाट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ पीएम मोदी के मां हीराबेन का पिंडदान। और बीएचयू में होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन। 10 मई को वाराणसी में पहुंचेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का मशाल जुलूस। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन जी का पिंडदान दराश्वमेध घाट पर पूर्ण विधि विधान के साथ हुआ। शुक्रवार को धर्म की नगरी काशी में प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन का पिंडदान किया गया। दराश्वमेध घाट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री के भाई पंकज मोदी ने विधि विधान से मां का पिंडदान किया। उन्होंने मां की आत्मा के मोक्ष के लिए तर्पण किया और गंगा पूजन कर मां हीराबेन की आत्मिक शांति की प्रार्थना की। काशी के पौराणिक और प्राचीन घाट दराश्वमेध घाट पर शाम 5 बजे के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री के भाई पंकज मोदी पहुंचे और सीधे घाट किनारे घाट पुरोहित राजू झा की चौकी पर पहुंचे। यहां उन्होंने षोडशोपचार विधि से मोक्ष का पूजन किया। इसके लिए पहले पिंडदान और तर्पण कराया गया। राजू झा ने बताया कि तर्पण के पश्चात पिंडदान पंकज मोदी के द्वारा किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी ने अपने सभी पूर्वजों का विधि विधान से पूजन किया। राजू झा ने आगे बताया कि यहां माता हीराबेन का पिंडदान करने से पीएम मोदी के माता पिता के साथ सभी पूर्वजों का परिपूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के माता जी का 1600 प्रकार मोक्ष पूजन का आयोजन किया गया था। उनके बड़े भाई साहब का आगमन हुआ था। उन्होंने अपने माता जी का मोक्ष का के निमित्त पूजन किया था, जिसमें तर्पण पूरे वैदिक विधि विधान से परिपूर्ण ढंग से संपन्न किया गया। उसके बाद पिंडदान का आयोजन किया गया और माता जी के साथ साथ उनके पिताजी और सभी पूर्वजों का, जो भी उनके पूर्वज चले गए थे, दादा दादी, इन तरह से उन्होंने पूरे पूर्वजों का पूरे वैदिक विधि विधान से पूजन किया है। और इस पूजन का फल यह है कि परिपूर्ण रूप से काशी अभिमुक्त क्षेत्र है और काशी के 84 घाटों में दशाश्वमेध प्रधान घाट है। उस प्रधान घाट पे इस कार्य का आयोजन किया गया था। इसके फलस्वरूप इनके माताजी पिताजी के साथ साथ सभी पूर्वजों को परिपूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने फिल्म द केरल स्टोरी में दिखाए गए कहानी को सही बताया। धर्म की नगरी काशी में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने शुक्रवार को रिलीज हुए फिल्म द केरल स्टोरी में दिखाए गए कहानी को सही बताया। केरल में कैसे लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किया जाता है, इसका प्रमाण इस फिल्म से मिलता है। कैसे हिंदू लड़कियों को लव जिहाद की आग में मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं भेजती हैं, इस फिल्म में दिखाया गया। ऐसे में सभी सनातनी को इस फिल्म को देखकर सीख लेना चाहिए। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने शनिवार को वाराणसी के छोटी गैबी स्थित अपने निवास स्थान पर पत्रकार वार्ता कर लव जिहाद पर बोलते हुए फिटनेस जिम को लव जिहाद का अड्डा बताया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में किसी बालिका और बेटी को छूना पाप होता है, लेकिन फिटनेस जिम में जिसके ट्रेनर किसी अन्य धर्म के होते हैं, वह ट्रेनिंग के नाम पर हाथ लगाते हैं। बॉडी और शरीर बनाने के नाम पर जो यह गंदा खेल शुरू हुआ है, यही आईएसआईएस आतंकी संगठन तक के जाने का रास्ता खोलता है। सनातन धर्म के अभिभावकों को अपने बेटे और बेटियों को 5G मोबाइल और कार देने के साथ सनातन धर्म का संस्कार भी देना चाहिए, जिससे लव जिहाद जैसी घटना हो ही न पाए। लव जिहाद की शिकार हुई लड़कियों की जितनी गलती होती है, उतनी ही गलती उनके अभिभावकों की भी होती है। वह अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि जिस प्रकार से देश में अनेकों जिहाद पनपे हैं, उसे सरकार को रोकना चाहिए। इसके लिए देश में जनजागरण कर सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के पक्ष में वातावरण खड़ा करना है। यदि ऐसा नहीं होगा तो हर राज्य में एक टूल किट तैयार होगा जो देश की एकता और अखंडता के लिए सही नहीं है। आपको बता दें कि शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज हुए द केरल स्टोरी फिल्म को देखने के लिए काशी के संत पहुंचे थे। केरल में लव जिहाद की घटनाओं को लेकर बनी यह फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में रही है। फिल्म को रोकने के लिए केरल हाईकोर्ट में अपील किया गया था और इसके साथ ही
कई मुस्लिम संगठनों ने भी आपत्ति जताई थी। कोर्ट के द्वारा इस फिल्म को हरी झंडी मिलने के बाद फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया गया। रिलीज के साथ ही दर्शकों को यह फिल्म खूब पसंद भी आ रही है। सिनेमा अपने युग धर्म का आईना होता है। द केरल स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जिसमें 2-3 बातों का कि धर्म के आधार पर पूरे दुनिया में केरल से कैसे लड़ाके तैयार किए गए, ये एक कहानी है। लेकिन अब तक लड़ाके थे, लड़ाकियाँ नहीं थी, महिलाओं का प्रवेश नहीं था। लेकिन जिस प्रकार ISIS के लिए केरल से 30,000 लड़कियां गायब हुई, उसमें भर्ती हुई, उसमें शालिनी उन्नीकृष्णन तो एक नाम है। बहुत सारी मरी खपी, बहुतों की स्टोरी सामने आई, बहुतों की नहीं सामने आई। तो मेरा कहना ये कि अब जिहाद के रास्ते पे इस्लाम में मौलाना, युवा अथवा पुरुष शब्द था, लेकिन अब उनकी महिलाएं भी उस भूमिका में हैं। इसलिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए ये बड़े खतरे का संकेत है, हमें सावधान रहना होगा। भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा के नेतृत्व में महिला पहलवानों के समर्थन में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। महिला पहलवानों के समर्थन में भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा के कई सदस्यों ने अपनी बात रखी और सरकार से महिला पहलवानों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की मांग की। आदर्श ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह को उसके पद से निष्कासित करके उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक हम निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सिद्धि बिस्मिल ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस पुलिस को बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए, वो पुलिस पहलवानों के साथ देने वालों की दमन करने का कार्य कर रही है। उमेश ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारे देश के अंदर 2 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है, एक जो आम जनता के लिए, दूसरी उन लोगों के लिए जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली हैं। विनय ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पुलिस देश के लोगों के लिए कार्य करने वाले बुद्धिजीवियों को फर्जी केस में फंसाकर सजा देती है, लेकिन अपराधियों को संरक्षण देती है। काजल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार बृजभूषण शरण सिंह को सिर्फ अपने राजनीतिक फायदों के लिए संरक्षण देने का कार्य कर रही है। इप्सिता ने कार्यक्रम के निष्कर्ष रखते हुए बताया कि बृजभूषण एक सामंती है जिसके खिलाफ कई हत्याएं, यौन हिंसा का केस दर्ज है। छात्र छात्राओं ने महिला मुद्दों पर आधारित कुछ गीत भी गाए। सभी छात्र छात्राओं ने मिलकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महिला पहलवानों के लिए न्याय की अपील की। अंत में सभी छात्र छात्राओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हम सभी महिला पहलवानों के साथ हैं और आखिरी सांस तक उन्हें समर्थन प्रदान करते रहेंगे। लगभग 10-15 दिनों से जो हमारे भारत के रेसलर है, जो पहलवान महिलाएं हैं, वो जंतर मंतर पे धरना पे बैठी हैं और धरने का कारण है कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। वो भी जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने किया, बृजभूषण सिंह ने किया, लेकिन जिन पे पहले FIR दर्ज तक नहीं हो रहा था और अब जाकर के जबकि उन पे पॉस्को एक्ट लगने वाला, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो उन महिला पहलवानों के समर्थन में, उनके आंदोलन के समर्थन में हमारे प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। G20 बैठकों के दूसरे दौर के लिए आकर्षक ढंग से सजाए जा रहे सामानों को अब अगर कोई क्षतिग्रस्त करेगा तो उस पर केस दर्ज किया जाएगा। G20 के तहत शहर को सुंदर व आकर्षक रूप से सजाया गया है, लेकिन इन सजावटों को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं होगी। जो भी इससे छेड़छाड़ करेगा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उस पर अब केस दर्ज किया जाएगा। इन तैयारियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर हिडन कैमरे से नजर रखी जा रही है। त्रिनेत्र सेंटर से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। दरअसल जून में फिर से होने वाले G20 सम्मेलन की बैठकों को देखते हुए शहर को फिर से सजाने का काम हो रहा है। यह बैठकें अगस्त में भी होंगी। वहीं G20 सेकेंड फेज को लेकर मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने आयुक्त सभागार में अहम बैठक की। G20 सेकेंड फेज के पहले ही क्षतिग्रस्त दिखा। दोपहरी जानवर या सौंदर्यकरण स्थल की देखभाल के लिए नहीं है कोई सुरक्षा गार्ड। जब इस संबंध में अपर नगर आयुक्त राजीव राय से बात करने की कोशिश की गई तो अपर नगर आयुक्त राजीव राय फोन तक नहीं उठाए। नई दिल्ली जंतर मंतर पर धरनारत कुश्ती खिलाड़ियों से मिलने के लिए दखल संगठन के सदस्य दिल्ली पहुंचे और उनके आंदोलन को समर्थन दिया। दखल संगठन वाराणसी के सदस्यों ने नई दिल्ली के धरना स्थल जंतर मंतर पर पहुंचकर कुश्ती खिलाड़ियों के आंदोलन को समर्थन दिया। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी कुश्ती खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें एकजुटता का भरोसा दिया गया। बनारस में पिछले 1 सप्ताह से प्रमुख चौराहों पर इन कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में जो हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, उस बैनर को बनारस के नागरिकों की ओर से इन आंदोलनरत खिलाड़ियों को एकजुटता का संदेश के रूप में दिया गया। इस प्रकरण में पीएम को ज्ञापित ज्ञापन पत्र की प्रति और यौन उत्पीड़न की घटना से जुड़े तथ्यों से अवगत कराते हुए जो समर्थन पत्र जारी किया गया है, उसकी प्रति भी सौंपी गई। धरना स्थल पर समर्थन देने पहुंचे लोगों में जेएनयू के छात्र छात्राओं और दिल्ली के नागरिक समाज के लोग भी शामिल थे। प्रमुख नामों में नीति, जानवी, चेतना, आकाश, धनंजय आदि थे। पावर की या सत्ता की का ये असर है जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ वो व्यक्ति, और जो क्राइम करने वाला है वो खुलेआम घूम रहा है, मादक पहचान से घूम रहा है, और जिसके साथ हुआ है वो आंधी पानी बरसात सब यहाँ बैठा हुआ है। तो ये बनारस के लोग और दिल्ली के और देश की तमाम लड़कियाँ सब इनके साथ हैं, और हम दखल की तरफ से सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे लड़कियों और महिलाओं की भीड़ ज़्यादा हो, जिससे समझ में आए कि लड़कियाँ झेल रही है और लड़कियों की लड़ाई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन इस वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में भी होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बाला लखिन ने बताया कि इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन काशी में भी हो रहा है। यहाँ पर 2 गेम बीएचयू कैंपस में भी खेला जाएगा। इस गेम को लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बाला लखेंद्र एनएसएस समन्वयक ने बताया कि खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम है पूरे देश में हो रहा है और यहाँ बनारस में 2 खेल आयोजित होंगे, पहला रेसलिंग और दूसरा योगाभ्यास का। यह दोनों प्रमुख कार्यक्रम हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में होंगे जो आईआईटी बीएचयू के जिम खाना में आयोजित होंगे। इसी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है और लोग इसको जाने तथा बड़ी संख्या में आए। इसी क्रम में एक मशाल यात्रा प्रारंभ हुई है। मशाल यात्रा जो लखनऊ से प्रारंभ हुई है उसको अनुराग ठाकुर खेल मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से रवाना किया है, जो मार्ग से होते हुए 10 मई को यहाँ वाराणसी पहुंचेगी और 10 मई को कैथी में हम लोग इसका भव्य स्वागत करेंगे। यह मशाल जुलूस रात में 8 बजे तक पहुंचने की संभावना है और उसके बाद 11 तारीख को पूरे नगर में सुबह 6 बजे विभिन्न महाविद्यालयों और विद्यालयों में तथा कई स्थानों पर दूसरे एनजीओज और दूसरे खेल से जुड़ी संस्थाएं इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। सुबह 6 बजे इसमें जिला अधिकारी और राज्य के अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। प्रातःकाल 6 बजे दौड़ होगी और उसके बाद इसका स्वागत होगा और 10 बजे तक इसका दूसरा कार्यक्रम आयोजित होना है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के स्टेडियम में और उसके बाद सड़क मार्ग से काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में 2 बजे से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन के साथ मिलकर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाराणसी तथा आसपास के क्षेत्रों के संगीत तथा रंगकर्मी आएंगे और एक बड़ा कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके बाद यह लोग विदा होकर
जिमखाना जाएंगे और वहां से होते हुए वो वापस लालपुर स्टेडियम में कार्यक्रम देंगे। वहां से फिर उनकी विदाई हो जाएगी और वह जौनपुर के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पर जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है उसमें लगभग 3000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें कुश्ती और योगा का आयोजन होना है। खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम है पूरे देश में हो रहा है और यहाँ बनारस में 2 खेल आयोजित होंगे। एक तो रेसलिंग का है, कुश्ती का है, और दूसरा योगाभ्यास का है, योग का है। ये 2 प्रमुख कार्यक्रम हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में होगा, जो IIT का जिमखाना है वहीं आयोजित होना है। उसी को जागरूकता के नज़र, उसी के लिए लोगों में जागरूकता हो, लोग जाने, लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए, तो एक मशाल यात्रा आरंभ हुई है। मशाल यात्रा आरंभ हुई है लखनऊ से, जिसको हमारे देश के माननीय जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी और उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने उसे विदा किया है वहाँ से, लखनऊ से। और ये विभिन्न मार्गों से होते हुए 10 मई को यहाँ वाराणसी पहुँचेगी और 10 मई में कैथी में हम लोग उनका स्वागत करेंगे, भव्य स्वागत करेंगे। लगभग रात में 8 बजे तक उनके पहुँचने की संभावना है और उसके बाद 11 तारीख को पूरे नगर में, वाराणसी में सुबह 6 बजे विभिन्न महाविद्यालयों में, विद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में और जो दूसरे NGOs हैं, दूसरे खेल से जुड़ी संस्थाएं हैं, वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा सुबह 6 बजे, जिसमें स्वयं जिलाधिकारी और राज्य के अन्य मंत्रीगण के भी भाग लेने की संभावना है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।